दोस्तों आज हम रिएक्ट करने वाले हैं मेरी ज़िंदगी 2 के नेक्स्ट 2 एपिसोड पर। सो स्टार्ट करते हैं भाई बिना किसी देरी के। हियर वी गो। एक दिन में शादी हो रही है यार। वो भी जैसे तैसे घर में ही तैयार कर रहा है। कितना सही दिखा रहा है यार चीज़ें। बहुत ज्यादा। ये जो शादी ना गिल्ट इम्प्रेशन है। आईने में बहुत प्यारी लग रही हो। हकीकत में देखने का दिल ही नहीं चाह। जानती हूँ जिंदगी के सारे फैसले लेना आपने मुझे सिखाया है और मुझे पता है कि मेरा ये फैसला हर हिसाब से गलत है, लेकिन मुझे जो एहसास होता है ना, आपकी कॉमन सेंस बिल्कुल मार देता है। एहसास भी हुआ तो किसका, जिसको किसी का कोई एहसास नहीं। क्या कुछ नहीं किया उसने। जानती हूँ अम्मा, और मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि मैं क्या करूँ। आपको नहीं पता कि मेरे अंदर इस टाइम पे क्या चल रहा है, और आपको क्या लगता है कि मैं आप सबको ऐसे छोड़ कर जाऊंगी तो उसको हासिल कर लूंगी। वहां जाके तो मेरी स्ट्रगल शुरू होगी। तो फिर मना कर दो, सब सही हो जाएगा। पापा है ना, प्रॉमिस सब संभाल लेंगे। तुम बस ना कर। कैसे? मैं जानती हूँ कि ये फैसला हम सबके लिए गलत है, मुझे पता है। और मुझे पता है कि हम सबका थोड़ा थोड़ा नुकसान हुआ है कामयार की वजह से, थोड़ा। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान कामयार का हुआ है मेरी वजह से। मेरी वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। मैंने उस पर यकीन नहीं किया। मैंने उसको ब्लेम किया एक ऐसी चीज के लिए जो उसने की ही नहीं थी, और सब कुछ जानने के बाद मैं उसको कैसे छोड़ दूं? मेरा गिल्ट मुझे मार देगा अम्मा। ठीक है आयरा, जैसे तुम्हें ठीक लगे। मेरी बहुत प्यारी बेटी है, प्यारी लग रही हो। माँ तो वहाँ होती है भाई, बाप थोड़ा सख्त होता है, अहरा लेकिन इरफान माँ तो मोहम्मद बहुत इरफान सॉफ्ट। आपका निकाह कामियार अहमद वल सुहेल अहमद के साथ भाई हक में मुबलिग 1 करोड़ रुपए सिक्का रजल वक्त तय पाया। क्या आपको ये निकाह कबूल है? ये बहुत खतरनाक घड़ी होती है ना, इसमें एक बार क्या सोचता आपको है ये निकाह इंसान। कबूल है? हेलो भाई, कबूल है। हो गया निकाह। यहाँ पे लगता है एक्चुअली आके कि हाँ अब मेरी शादी कामियार हो ही अहमद रही वल है। सुहेल अहमद आपका निकाह अहरा इरफान दुख्तर मोहम्मद इरफान के साथ मुबलिग 1 करोड़ रुपए हक में सिक्का रजल वक्त तय पाया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। दुआ कीजिए, दुआ की तो दोनों को बहुत ज़रूरत है यहाँ पे। कुछ ज्यादा ही जरूरत है। मिठाई भी रखी है। वो वाले मौलवी साहब नहीं आए निकाह करवाने, दूसरे नाराज हो गए हो? ये नहीं आऊंगा। गुस्सा गुस्सा भाई, गुस्सा। गिल्ट भी, गुस्सा अभी भी। जल्दी शादी में भी मैचिंग मैचिंग तो हो गए दोनों। हाँ, ये नहीं देख सकता। या तो बारात लेके आ गया होगा, उसके बाद इन्होंने देखा होगा उसने ब्लू पहना तो उसको ही पहना देते। नहीं यार, ये तो पहन रही थी, पहले से पहन रही थी ना ये तो। गए तो उन्होंने तो रिश्ते नाते सब तोड़ दिए उससे। खत्म मामला। इसके लिए 2 पड़ाव है, 2 पहाड़ टूटे इस पे बेसिकली। एक तो बाप ने छोड़ दिया, ऊपर से हस्बैंड को भी मनाना है, अपनी जैसे तैसे उसको ठीक करना है। बिगड़ गया ऑफिस से। हाँ बिगड़ गया वो। तो यही तो दिक्कत है उसके फादर की, कि जो बदल जाते हैं वो कभी भी बदल जाते हैं। ये दिक्कत है ना कि कैसे बदल गया। ठीक है जो भी हुआ वो, लेकिन बदलना क्यों? गलत फहमी थी वो, कोई भी लड़की ऐसा करती। पर वो गलत फहमी तो वो एक ही बात पकड़ के बैठ गया कि मेरी बात नहीं सुनी। बात सुनना चाहिए थी एटलीस्ट। बात सुन के मना करते तो बात ठीक थी, लेकिन बात ही नहीं सुनी। बड़े ऐसा थोड़ी ना होता है यार। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बेटा मैं चाहती तो थी कि तुम इस घर में मेरी शादी का जोड़ा पहनकर दाखिल हो, लेकिन अल्लाह को जो मंजूर, दुपट्टा ही काफी है फिलहाल। बिस्मिल्लाह। हमेशा खुश रखे, खुश खुरम आबाद रखे तुम्हें। बेटा
मैं नहीं जानती कि तुम लोगों ने ऐसी शादी करने का फैसला क्यों किया, लेकिन अब जब कर लिया ना तो इसे खुशी खुशी कबूल कर लो। देखो ऐसी सैड दुल्हन अच्छी नहीं लगती। दुल्हन के पास और ऑप्शन ही क्या है दादी? मेरे पापा ने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया है, मेरी अम्मा मुझसे बात नहीं कर रही है, कामयाब को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये सब ऐसे लग रहा है जैसे कोई इम्तिहान हो, जिस इम्तिहान को देने से पहले ही मैं फेल हो गई। बेटा, अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज ना होते और तुम्हारी शादी कहीं और करते थे, किसी और के साथ करते, तो तुम कभी खुश ना रहती। माँ बाप की नाराजगियां खत्म हो जाती हैं जब अपनी औलाद को खुश देखती हैं। तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, एक दूसरे के बगैर कभी खुश नहीं रह पाओगे। ये वक्त ही मुश्किल है, आहिस्ता आहिस्ता तुम देखोगे इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। ऑलवेज पॉजिटिव। दादी हमेशा पॉजिटिव रहती है। यार ये पार्टी दादी कर को रहा है। उनके भतीजे पे ही भरोसा है ना, पोते पे, भतीजा ब्रो पोते पे। अरे ये तो पार्टी कर रहा है। बंदा जख्मी है, पार्टी कर रहा है। ये हॉस्पिटल से 2-3 दिन पहले आया था ना, पार्टी कर रहा है शादी की खुशी में। अरे भाई साहब, वो कोशिश कर रहा है कि मैं पहले वाला ही बन जाऊं, पर बन नहीं पाया। बन नहीं पा रहा है पर याद आ रही है उसको। वो जैसे हल्क करता है ना, आजा आजा, हल्क करता है ना अंदर से, आजा। आना भाई, सिर दुख रहा है उसका, तो यहाँ से जाने वाला है अभी। हाँ और यहाँ वो इंतजार कर रही है। हाँ यार, आ गया घर। और मजा के परेशान करता। फाइनली आ चुका है। फाइनली। तू नशे में तो नहीं है? ये तो बोलेगा तुम यहाँ क्या कर रही हो। होता है ना। अच्छा हमारी शादी हो गई क्या? ये तो अभी भी दिख रही है मुझे, ये मेरी नजर से जाती क्यों नहीं है? डेकोरेट तो सब दादी ने करवा दिया होगा। पेंटिंग तो देख क्या है लगी हुई है। हेलो, हाय। व्हाट आर यू डूइंग हियर? बताओ। हमारा निकाह हुआ है कामयाब। इस बार वाकई हो गया? Congratulations. फिर से वही हालत। क्या मतलब फिर से याद है? What do you mean? ठीक हूँ मैं, और मेरी हालत इसलिए है क्योंकि जिंदगी तुम्हें बर्दाश्त करके गुजारनी है। ऐसी हालत होगी तुम बर्दाश्त तो पाओगे। ये मेरा बेड है, इसको मुझसे कोई कंप्लेन नहीं है और मुझे इससे कोई कंप्लेन। सब सॉर्टेड है, पूरी स्पेस है तुम्हारे लिए। जाओ जाके सोने सो जाके। मैं अपना डिस्टर्ब मत करना मुझे बस प्लीज। सो गया वही, पलक झपकते ही सो गया। अब ज्यादा हो रहा है। आन्या, कम बैक करो जरा, पुराने रूप में आओ, इसको सुधारो जरा फिर से। ऐसे मजे नहीं आएंगे। गिल्ट भी कुछ ज्यादा ही चली गई है। आएगी वो धीरे धीरे अपने पुराने अवतार में। और तभी मजा आएगा, नहीं तो फिर ड्रामा बहुत बोरिंग लगेगा। अरे ये ऐसी रही तो ड्रामे में अब डल नहीं होना चाहिए ना। डल नहीं होना चाहिए, फिर ड्रामा बोर हो जाएगा। ये एपिसोड में रिकवरी कर देना चाहिए। ओह, अभी तो इमोशंस ही नहीं चलेंगे यार। इमोशंस भी दिखना चाहिए ना यार, क्योंकि जो बिल्डअप किया उन्होंने इमोशंस के लिए तो किया। अब उनके सामने ऐसे बिहेव करे जैसे मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ा।
चाय पियेंगे? नहीं, क्लिनिक जाना है आज आपको? ना जाने की कोई वजह? अरे जाएंगे भाई। नहीं, मैं बस ऐसे ही पूछ रही थी। खाने में क्या खाएंगे? मैं कुछ बना दूं आपकी पसंद का? क्या प्रॉब्लम है? सख्त बनने कुछ की नहीं, वो एक्टिंग। तुम भी जानते हो क्या मैं प्रॉब्लम है। कह रही थी कि आयरा को फोन कर ले। क्यों? कल शादी हुई है, पता नहीं कामयार का बिहेवियर कैसा होगा, नया घर है, खैरियत पूछ लेते हैं बस। हाँ हाँ, पूछ लो, शौक से पूछ लो, लेकिन उसके बाद मुझसे बात मत करना। अरे नहीं, मैं तो सिर्फ मैं आपसे इजाजत मांग रही हूँ ना। और मैं इजाजत नहीं दे रहा। नॉट अलाउड। कामयार उसके साथ ठीक नहीं चल रहा, नया घर है, आ रहा है, ये सब जानती थी। वो जानती थी मैं खुश नहीं हूं, फिर भी उसने अपनी मर्जी से शादी की है। मैं उससे ताल्लुक तोड़ चुका हूं और आज के बाद मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। यार उसका गिल्ट समझो, उसका गिल्ट इतना था कि वो सांस नहीं ले पा रही थी उसकी गिल्ट की वजह से। वो खुशी खुशी रहने लग जाएगी तो ये खुद ही ठीक हो जाएगी। हाँ ये भी है, जैसा दादी ने कहा, सुप्रीमो दादी यहाँ की। दादी को ज्यादा, इनसे भी ज्यादा एक्सपीरियंस है ना दादी हाँ। को। इन्होंने भी दुनिया देखी, लेकिन दादी ने इनसे ज्यादा देखी। ये चीज तो उनकी लाइफ में पहली बार ही हो रही है ना, क्योंकि क्या मुसीबत है यार, तुम्हें नजर नहीं आ रहा मैं सो रहा हूँ? सर पे लग रही है यार। एक काम करो, आराम से ना मार्च कर लो पूरा। तुम्हें नजर नहीं आ रहा मैं सो रहा हूँ? दिमाग खराब है तुम्हारा? इंसान हूँ, मशीन नहीं हूँ। चलूंगी तो आवाज आएगी, और सारी रात पार्टी करोगे ना तो सारी आवाजें सर पे भी लगेंगी। क्या मुसीबत क्या तुम्हारे साथ? हाँ बताओ मुझे। क्या तुमने ये बात बात में मुसीबतें लगाया हुआ है? मुझे ना आदत नहीं है सोफों में सारी सारी रात सोने की। खुद तो बेहोश होकर सो गए थे, अगले का एहसास ही नहीं है। किसी का इशू। शादी तुमने अपनी मर्जी से की थी, ठीक है? हाँ, अपनी मर्जी से की थी शादी, और शादी के बाद भी अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारूंगी। तुम्हें प्रॉब्लम है ना, तुम कमरे से बाहर चले जाओ। एग्जैक्टली। चले जाओ। मेरी बात सुनो, मुझसे इस तरह बात नहीं करना। बात तो मेरी सुनो। मैं यहाँ पे तुम्हारे तमाशे देखने के लिए बैठी नहीं हूँ, ये एंग्री यंग मैन बन के किसी और को दिखाना, और ये उंगली नीचे करके बात करो। पागल हो क्या? करूंगा मैं ऐसे बात, क्या कर लोगी तुम? आज मुझसे मुझे इस तरह बात नहीं करना। पागल हो जाओगे बात करो, तुम्हें नजर नहीं आ रहा मैं सो रहा हूँ? तुम इस तरह बात करो और मैं करूंगा इस तरह बात। क्या कर लोगी तुम? करनी है बात ऐसी करो। क्या करेगी? तुम मुझसे बदतमीजी करोगे तो मैं भी तुमसे बदतमीजी। लो भाई, हो गई ना नीचे उंगली? वही से क्या था? तेरे मुंह पे पानी पिएगा? बदतमीज आदमी। बदतमीज लड़की, तुमने क्या किया ये? तुम हो गए बदतमीज। अरे वाह भाई, आ गई भाई, आयरा इज बैक। चलो थोड़ा तो रिकवरी दिखने को मिली। अब शायद समझ में आए कि मैंने ही कहीं ज्यादा तो नहीं कर दी। देखूंगा। देख लूंगा मैं। गलत हो गया उसका। दादी पोते खेल रहे हैं क्या? दादी और वो पुरानी शायद ले जाएंगे शायद। इसको तो लेना ही है, ये तो आसान कुछ नहीं है। ज्यादा ही बड़ा घर है यार। बहुत ज्यादा बड़ा घर है। इसमें तो एक दूसरे को ढूंढने में ही बहुत टाइम लग जाता है। चल भाई, सफेद गेटियां याद रखो। हाँ, और लाइन से आगे नहीं निकालना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, आओ आओ आओ। चलो भाई, मेरी बहू आ गई, तुम्हें छुट्टी हो गई, जाओ। आओ बेटा। जल्दी उठ गई तुम? नहीं, 12:30 हो रहे हैं दादी, जल्दी कहाँ? इस घर के लिए तो ये भी बहुत जल्दी है। नहीं, मुझे जल्दी उठने की आदत है, लेकिन बस रात को सही से नींद नहीं आई, इसलिए देर हो गई थोड़ी आज। चलो अच्छी बात है।
वक्त के साथ साथ या इस घर की आदतें तुम्हारी जैसी हो जाएंगी या तुम्हारी घर जैसी। कैरम खेला है कभी? नॉट बैड, नॉट बैड। चलो कोई तो है, चलो इसके लिए घर में। दादी एक बात पूछूं? हाँ पूछो। कामयाब रोज इतना देर से आता है? बेटा कुछ अरसे के लिए तो ठीक हो गया था जब तुम्हारे साथ था, लेकिन अब तो इतने बजे और इसी हालत में आता है। कोई उसे कुछ कहता नहीं है? बेटा कहने वालों को सुनने की आदत डालनी पड़ती। किसी ने आदत डाली नहीं और उसने सुनी नहीं। एग्जैक्टली। परेशान मत हो तुम, शुरू के दिन जरा मुश्किल लगेंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। तुम आ गई हो ना। अच्छा ये बताओ तुम्हारे घर वाले आएंगे कोई? अम्मा तो आना चाहेंगी लेकिन शायद पापा की वजह से वो भी ना आए। चलो कोई बात नहीं। अच्छा तो बैठो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ते का क्या करा? नहीं नहीं दादी, मैं खुद नाश्ता बना लूंगी, टेंशन की बात नहीं है। अरे बेटा तुम खुद क्यों बनाओगी? दादी मुझे आदत है, मैं खुद अपने लिए नाश्ता बनाती हूँ, या तो अम्मा के हाथ का खाती हूँ, और मैं अपनी आदतें नहीं बदलना चाहती हूँ। आप बताएं, आपके लिए कुछ ना हो? अरे बेटा मेरा तो अभी लंच का वक्त हो रहा है, लेकिन मैं कुछ कह कर आती हूँ। नहीं दादी मैं कर लूंगी, आप टेंशन ना ले प्लीज। अम्मा कहती हैं कि मैं चाय बहुत अच्छी बनाती हूँ, बनाओ आपके लिए चाय। चल ठीक है, एक कप चाय पीते हैं। I'm just gonna go freshen up in that. ओके बेटा। नहीं रखता पोते को भी। अच्छा ये इनकी माँ से मिलना है? माँ नहीं है, वाइफ है, एक्स वाइफ। इनकी लड़की की। अच्छा वैसे लगमा ही रही। कैसी हो? मम्मी मैंने सीना लाने से मना किया था। इससे इनका अलग ही मसला चल रहा है। उसने कहा था मुझसे, लेकिन मैंने इंसिस्ट किया आने को। तुम्हारी रिपोर्ट्स मैंने डॉक्टर के साथ शेयर की हैं, उससे एक सेकंड ओपिनियन ले लो। मुझे तुम्हारी किसी हेल्प की जरूरत नहीं है, मैं खुद मैनेज कर लूंगी। मामा मामा प्लीज, पहली बात तो ये कि आपको ऐसी हालत में पाकिस्तान नहीं आना चाहिए था, और अब आप आ गई हैं तो प्लीज पापा की बात मान लें। तुम्हारी रिपोर्ट जो तुमने फारिया के साथ शेयर की थी, मैंने डॉक्टर के साथ शेयर की है। ये सीन क्या है यार? जरूरत क्या है इसकी? He is one of the best oncologists. He'll help us. There is no such thing as us. मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, और खास तौर पे तुम्हारे किसी दोस्त के। I'm sure he must be as dishonest as you are. इरम तुम्हारा यही प्रॉब्लम है ना, तुम्हारा यही प्रॉब्लम है ना कि तुम समझती हो कि मैं कोई रिश्वतखोर या कोई हराम खाने वाला ऑफिसर हूं। यही बात है ना? नहीं हो गया। इरम हमारी बेटी सामने बैठी है, मैं इसकी कसम खाने को तैयार हूं। पीपल चेंज। जिंदगी और मौत के दरार पे खड़ी हो, उसके बावजूद मेरी शक्ल नहीं देखना चाहती तो इसका मतलब तो यही है ना कि जो लम्हे हमने साथ गुजारे थे वो बहुत भयानक थे। एंड आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बट कुछ लम्हे तो हमने ऐसे गुजारे होंगे ना, मैं सिर्फ उनकी खातिर कह रहा हूं, प्लीज मेरी बात मान लो। बना लिया भाई, लग तो ये रहा। आधे घंटे में अपॉइंटमेंट है, मैं बाहर गाड़ी में वेट कर रहा हूं। मैं सोच रहा था इनकी स्टोरी उनसे कनेक्ट हो जाएगी आगे जाके, लेकिन वो हुई नहीं। वो अलग ही मैटर ये है। कुछ अलग ही हो गए। यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कोई और ही ड्रामा दिख रहा है। हाँ, 2 ड्रामे चल रहे एक ड्रामे के अंदर। मामा मेरे लिए प्लीज, आई प्रॉमिस इस बार पापा ने कोई गलत रास्ता नहीं लिया, एंड ही इज रियली चेंज, यू हैव टू बिलीव मी। और ये लड़की ने भी ऐसी हरकत कर दी कि अब ये भी अच्छी नहीं लगती। स्टार्टिंग में मेरे को सही लग रही थी जब तक वो चीज़ नहीं की। मुझे लगता था मोहब्बत करती है उससे यार, उनसे। तो हरकत ज़्यादा ही गिरी हुई कर दी।
वो मोहब्बत करती है उस लड़के के साथ किसी और लड़की को, खुद कैसे देख सकती है यार? खुद कैसे देख सकती है? ऐसी कैसी मोहब्बत है तेरी? आग लगा दे इसी मोहब्बत को। हाँ भाभी जी आपकी जो तकलीफ करी मैं बना लेती भाभी। ओहो कोई बात नहीं, मुझे आदत है। बाकी घर के लोग कब करते हैं नाश्ता? अम्मा जी सुबह में, हाँ। साहब जी दोपहर को, बेगम साहिबा शाम में और कामयार साहब रात को। नाश्ता? क्या? और हाँ बिल्लियों को जब दिल करता है तब। अरे भाई तो खाना कब खाते हैं? ये बहुत मुश्किल सवाल है भाभी। सुबह का खाना रात में, रात का खाना शाम को और शाम का खाना अगले दिन। यहाँ के लोग इतने अजीब हैं भाभी, यहाँ की घड़ी भी चकरा जाती होगी। वो आ गई, सुन ली शायद बात। तुम क्या कर रही हो? वो मैं बस अपने लिए नाश्ता बना रही थी। अच्छा, अब किसी से भी कह देती वो बना देते तुम्हें? नहीं आंटी, मुझे बस आदत है इसलिए। वैसे यहाँ तो बहुत लोग हैं, तो कभी भी कोई चीज चाहिए हो किसी से भी कह देना, वो बना देंगे। जी। और वो मेरी कुछ फ्रेंड्स को पता चल गया है शादी का, सो वो शाम को आएंगे तुमसे मिलने। कुछ अच्छे से तैयार हो जाना। ठीक है। वैसे साजदा, तुमने सुबह से बिल्लियों को कुछ नहीं दिया ना खाने को? नहीं बेगम साहब, मैंने उठते ही खाना दिया है इनको। झूठ मत बोलो, चीकू की शक्ल देखिए, इतनी उतरी हुई है, और तभी होती है जब उसे खाना वक्त पे नहीं मिलता। मगर बेगम साहब मैंने दिया है। साजदा प्लीज, उसको तो चिल्लाना है, बहस मत करो। अब लाओ उनका खाना। जी बेगम साहिबा। और इनको भी बिल्ली की ज्यादा पड़ी है। देखिए भाभी, यहाँ बिल्ली सच्ची और हम झूठे हैं। ये तो भाभी से कुछ ज्यादा ही फ्री होगी पहले ही दिन। हाँ यार। पहले भाभी की आदत तो जान ले, पता चले भाभी देखो नौकरी से निकाल दे कल को। क्या ये पीठ पीछे ऐसी बुराइयां करती है। हाँ, कुछ ज्यादा ही फ्री हो रही है भाभी से। भाभी थोड़ा जल्दी उठने वाली हो गई ना, फिर नींद खुल गई नहीं। पहले ऐसा होता था ना कि बंदा अपने हिसाब से उठता था सुबह। शादी के बाद ये चीजें तो होती है यार, फिर आप अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकते। तो चीजें चेंज। और वाइफ भी यही बोली, मैं तुम्हारे हिसाब से चल रही हूँ तो तुम कोई मेरे हिसाब से चलो। ये फिर सो गया था? सो गया था ना, रात में लेट आया था। और मतलब ये शाम दिन भर सोया है, शाम का टाइम हो गया तो। हेलो, क्या है? तुम्हें नजर नहीं आ रहा मैं सो रहा हूँ? क्या? सोने और फजूल बातें करने के अलावा तुम और करते क्या हो? पूरा दिन गुजर गया, शाम हो रही है। इंसान और उल्लू में कोई फर्क तो होना चाहिए ना। आयरा, मुझे डिक्टेट होना पसंद नहीं है। तो ये स्टैंडर्ड दूसरों के लिए भी रखो ना। मुझे भी तुम्हारी बातें सुनने का शौक नहीं है। तुम्हारी अम्मी ने कहा कि उनकी कोई दोस्त आ रही हैं, इसलिए तैयार हो रही हूँ। हाँ तो अच्छी बात है, मेरी नींद क्यों हराम कर रही हो? क्योंकि मजबूरी है मेरी। तुम जैसे अजाब को इस कमरे में बर्दाश्त करना है मैंने। पहले दिन समझ आ गया, बिल्कुल काबिल बर्दाश्त नहीं हो। देखो, तुम लिमिट्स क्रॉस कर रही हो, मुझसे ऐसे बात मत किया करो। तुम्हें मैंने पहले भी बोला। मैंने सुबह बताया ना तुम्हें कि मुझे उंगली नहीं दिखाना। तुम छोड़ो, अच्छी बात नहीं होगी, छोड़ो। अच्छी बात हुई क्या तुम्हारे साथ अभी तक? जाओ कर लो जो करना। अरे छोड़ो यार, उंगली, पागल हो तुम। उसका रिएक्शन निकलवाने की भी छेड़ रही है कुछ। चार मिनट की चलाई। वाह यार, ये मस्त था। ये सही था। अच्छा, इनका अब सीटी स्कैन वगैरह कुछ होगा क्या? भाई साहब रियल में डाल दिया यार मशीन में। ये थोड़ा रिस्की है यार। हाँ यार, रेडिएशन कितने होते थे। ये भी हो सकता है कि वो बंद करके चला रहा हो हाँ। मशीन में, एक्चुअली में चल नहीं रही हो, जो भी पैरामीटर्स हो वो नहीं चल रहे हो उसके। बाकी सब फिल्मों में भी तो करते हैं रियल में घुसा। हाँ, बाकी इतनी लाइटिंग वाइटिंग इसमें कुछ ज़्यादा ही रियलिस्टिक दिखा है। कुछ ज़्यादा रियलिस्टिक, अंदर से भी कैमरा घुसा के दिखा है। डॉक्टर उनके घर पे आ गया। उनके घर पे लेके आ गया रिपोर्ट्स। कुछ टेंशन की बात है भाई। ज़्यादा वक्त नहीं है भाई, इसका मतलब यही होता है। मैं इसके पापा को तो और बड़ा विलन समझ रहा था, लेकिन वो यही डिस्कस कर रहे थे कि आखिर ऐसे शादी क्यों की होगी तुमने कामयार की। आ गई फ्रेंड्स। ना कोई रिसेप्शन, ना कोई कार्ड, तुमने तो किसी को इनवाइट ही नहीं किया। हाँ, वो कामयार की जिद थी
कि निकाह सादगी से करूंगा, बस फिर कर दिया। तुम्हारी मर्जी शामिल नहीं थी कभी यार की शादी में? नहीं नहीं, ऑफ कोर्स मेरी भी थी। हम तुम्हारे अपने हैं, यू कैन शेयर इट विद अस। There's nothing to share. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो बेटा, कैसी हो? बिल्कुल ठीक। तुम्हें तो बहुत अफसोस हुआ होगा, नफीसा ने इतनी सादगी से शादी कर दी। नहीं, असल में हम सब यही चाहते थे कि सादगी से शादी हो। खुश हो बेटा? जी। वीडियो के बाद भी तुमने कामयार को मौका दिया, बड़ी बात है। तुम्हारे लिए बहुत पेनफुल रहा होगा। जी आंटी, काफी पेनफुल था। लेकिन आपने सुना नहीं, कामयार पे ना असल में काला जादू हो गया था। काला जादू? नहीं, अब टेंशन की कोई बात नहीं है, बिल्कुल ठीक है। काम भी संभालने लग गया है, 5 वक्त की नमाज भी पढ़ने लग गया। 5 वक्त की नमाज। आयरा वो नमाज का वक्त हो गया, मुझे जानमाज नहीं मिल रही है, आप प्लीज मेरी हेल्प करेंगे? समझ गई। चले? चलो। ओह, अस्सलाम वालेकुम। आंटी वो अलीज़े के बारे में सुना, कैसी है वो? सुना उसकी दूसरी तलाक हो गई? ओ, अफसोस हुआ। अल्लाह आप लोगों को सब्र दे। तो हमारे जले पे नमक छिड़के ले हम तेरे जले पे मिर्ची भी डालेंगे, नींबू भी डालेंगे। भाई साहब। Kids. क्या बोलूं अब मैं, उंगली तो मैंने करी थी। सीरियसली? और ये थी कि तुम्हारी बचपन की दोस्त ने तुम्हारी ड्रिंक स्पाइक की थी, तुम्हारी वीडियो बनाई थी, वो पसंद करती है शादी तुड़वाना, मतलब पूरी कहानी सुनाती। मैं तो क्रिएटिव होना था ना। तू बात सुनने का मूड नहीं है, आइंदा इनसे फ्री मत होना प्लीज। अच्छा, तो करके उनकी बातें सुनती, बस उनकी भी बातें सुनती रहूं, इस कमरे में तुम्हारी भी बकवास सुनती रहूं, बस मैं सुनती रहूं, इसलिए कि मैंने शादी की। हाँ तो शादी तुम अपनी मर्जी से कर आई हो। नहीं, इमोशनल ब्लैकमेल किया था तुमने, इसलिए की। हाँ, इमोशनल ब्लैकमेल किया था तुमने। ब्लैकमेल? लिफ्ट भी नहीं करा रहा था, ने फोर्स किया मुझे शादी में। बस करो यार, हॉस्पिटल में मैं पड़ी हुई थी मजनू बन के। और अगर इतना ही माचो हो तो रोज देवदास क्यों बने फिरते हो? इतना किस बात का काम है? यू नो व्हाट, तुमसे बात करना बेकार है। तुम एक काम करो, खड़ूस आंटीज के पास जाओ, अपनी इज्जत करवाओ, यही तुम्हारे लिए ठीक है। तो मैं तो बैठी थी, क्यों आए? एग्जैक्टली। गलती हो गई। प्यार तो करता है क्योंकि इसको भी समझ आ रहा है ना। उसकी बहन है। अस्सलाम वालेकुम। कौन सा? सुनो, तुम्हारी बहन पागल है। कल रात तक तो बिल्कुल ठीक थी। मुझे तो ठीक नहीं लगती। तुमसे शादी की है, ठीक कैसे होगी? सारा का सारा खानदान पागल है। मेरा ही दिमाग खराब हुआ था। कड़क जवाब दिए सर। क्या बात है, तभी तो से बोला पूरा खानदान नहीं पागल है। सोचा ही उसके पास कुछ बोलने को बचा ही नहीं, तो ये बोलेगा। सामने वाले के पास कुछ बचता नहीं तो बस फिर गालियाँ देना शुरू करता। तो ये बात है। चुप क्यों खड़ी हो? बोलो कुछ। तुम ही इसकी इतनी तारीफें करती थी, एक दिन में पागल कर दिया। उसकी भी यही ख्यालात है तुम्हारे बारे में। तुम अब भी तरफदारी कर रही हो उसकी? तरफदारी नहीं कर रही हूँ मैं, उसमें आ रही थी तो रास्ते में टकरा गया और वो यही कह रहा था कि तुम पागल हो। मैं पागल हूँ? वाह, इसका पूरा खानदान पागल है। ये पूरा घर एक पागल खाना है। बोला था। ये टाइम हो गया है, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया इनकी वजह से। किसी के नाश्ते का टाइम होगा, किसी के चाय का टाइम होगा, कोई दूसरे के साथ बैठता नहीं है, बात नहीं करते। हर किसी का कमरा एक दूसरे से 1-1 किलोमीटर दूर है। 1-1 किलोमीटर, यही बात कर रहे थे। और कुछ ज्यादा ही बड़ा था घर है, ढूंढना सबका एक ही घर में पड़ता अलग अलग घर है। सब एक घर में मैं अलग अलग। वो भी यही कह रहा था कि हमारा सारा खानदान पागल है। सलक, तुम मुझे यहाँ ये बार बार बताने आई हो कि वो क्या कह रहा था? सॉरी यार। पापा से मिली? पापा नहीं,
अम्मा से बात हुई थी, वो आना भी चाह रही थी लेकिन पापा ने मना कर दिया। देखो तुम अम्मा और पापा को लेकर परेशान मत हो, और तुम भी ये बात जानती हो कि कामया तुमसे मोहब्बत करता है, तो बस उसे थोड़ा वक्त दो, ऐसा ऐसा वो ठीक हो जाएगा। सब यही कहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो ना हो, तेजी से सब बिगड़ जरूर रहा है। हायरा, ये वही कामयार है जिसने तुम्हें बहुत चाहा है, और अगर वो अभी नाराज है या तुम्हारे साथ रवैया ठीक नहीं है तो तुम एक कदम आगे बढ़ा लो ना। एंड आई एम श्योर कि वो बिल्कुल वैसे हो जाएगा जैसे वो पहले था। आफ्टर ऑल तुम्ही ने तो सारी दुनिया से लड़के उससे शादी की है। ट्रू। एक दिन में समझ आ गया। यही समझा था। पापा ठीक कह रहे थे, मेरी मत मारी गई थी। एक दिन में समझ आ गया। कम ऑन यार, इतनी आसानी से गिव अप तुम कब से करने लगी? हाँ? एंड डोंट बी सो हार्ड ऑन योरसेल्फ आयरा। ओके, गिव हिम सम टाइम, सब ठीक हो जाएगा। ओके? बाजी ये ले आई। ये वाली अभी दे दो, ये मैं खुद आके दूंगी। हाँ? और नीचे से मल्टीवाइटमिन्स आती हो? जी मैं ले आती हूँ। हाय कामयार, हाउ आर यू? घर के बाहर क्या कर रहे हो? अंदर आओ ना। कामयार यहाँ आ गया, अब क्या लेना है इसके पास यार? शराब पिया भाई, ये नशे में उटपटांग हरकत ही करता है। ये दो भाई, नहीं होने दे रहा है। क्या हो गया यार? गला घोटने का दिल चाह रहा है? पिछली बार तो मारने के लिए आए थे। कुछ खास अच्छी भी नहीं लग रही। मिस तो तुम मुझे कर रहे होगे। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कांटेक्ट क्यों नहीं किया? मामा आई हुई है, उनका किडनी ट्रांसप्लांट होना है। 2 दिन में सर्जरी भी हो जाएगी और वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। चलो, आई होप वो रिकवर कर जाए। वैसे तुमने उन्हें बताया? तुमने मेरे साथ किया? तुम कैसे आ गए आज मेरे पास? शादी कर लिया ना तुमने? दिल नहीं लगा बीवी के साथ? पिछली बार बच गई, इस बार को गलत बात की तो जाया हो जाओगी। जाया हो जाओगी, तुम्हारे हाथ मरना ही नसीब हो जाएगा। फिर बड़ी बड़ी बात याद रखना। फिर बड़ी बड़ी बात कर रही है। तुम ज्यादा वक्त उसके साथ गुजार ही नहीं सकते। अब तो मिल गई तुम्हें, क्या एक्साइटमेंट रह जाएगी? एनीवे, क्या प्लान है? मैं पूछा था ना क्यों आया हूं तुम्हारे पास। हाँ, मुझे लगता है तुम्हारी सजा बहुत थोड़ी दी है मैंने, थोड़ी और बनती है नहीं? और आज मूड भी खराब है, सोचा हिसाब चुकता करता हूँ। सबसे पहले तुम्हारा नाम है। तुम कुछ भी कहोगे ना, हंस के सुन लोगे। तुम्हारी कोई बात ही बुरी नहीं लगती मुझे। ठीक है। तुम इस लायक हो भी नहीं कि उसकी कोई बात बुरी लगे तुम्हें, क्योंकि तुमने हरकत ऐसी की है कि तुमको कुछ भी बोले तुमको बुरा नहीं लगना चाहिए। पर ये करने क्या वाला है, ये सोचने वाली बात है। सोचने वाली बात है। नशे में भी है, रश ड्राइविंग करेगा लगता है। रश ड्राइविंग। कामयार क्या कर रहे हो? कामयार एक सेकंड स्लो डाउन। कामयार गाड़ी लगेगी यार, क्या कर रहे हो? क्या मिलता है ये सब कुछ करके? एक्सीडेंट हो सकता था, चोट लग सकती थी ना। चोट तो लग चुकी है पर जख्म नहीं भर रहा यार। अच्छा लगता है तुम्हें इस तरह डरता हुआ देख के? डर मुझे अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए लगता है। पता नहीं क्यों अपनी जिंदगी इतनी तकलीफ में जी रहे हो। क्यों? तुम क्यों पूछ रही हो? मेरी जिंदगी बर्बाद करके क्यों पूछ रही हो तुम? मिल गई है ना तुम्हें, वो शादी हो गई है तुम्हारी उससे। और अगर मैं वो ना करती जो मैंने किया है तो उससे क्या फर्क पड़ जाता? मिल तो गई ना। क्या फर्क पड़ता है? मैं बताता हूँ क्या फर्क पड़ता है। बहुत फर्क पड़ गया भाई। उसको देखता हूँ ना, वो नजर याद आ जाती है मुझे। वो दिन याद आ जाता है जब उसने मुझे सबके सामने निकाला था।
सकता है, और वो इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है मेरे दिल में उसके लिए आज कोई मोहब्बत नहीं बची। वो मेरे साथ रहती है मगर मैं उसको कुछ नहीं दे सकता। कुछ बर्बाद करने के बाद पर ठीक है, इसको भी एक रियलिटी चेक मिल गया उसका कि उसको भरोसा नहीं किया। क्या हो गया? हेलो, जहन्नुम में हूं मैं। नहीं, मैं नहीं आ रही हूँ। और मुझे नहीं पता, कहीं कामयाब को खुद कॉल कर दो यार। बाय। कौन था? तानिया थी, पार्टी में बुलाया था उसने, सोचा था तुम्हारे साथ जाऊंगी। मुझे कुछ शौक नहीं है तुम्हारे साथ बेइज्जत होने का। पर मुझे तो है। यार ज्यादा मजे ले रहा है उसके तो ठीक है, अपने आप के भी मजे ले रहा है। उसको भी बनना ही है, ऐसा लग रहा है। नशे में, गुस्से में ऐसी हरकतें करता है। इधर ही एंड होता है भाई। और फारिया ना मुझे खटकने लगी, और फारिया के सीन्स भी मुझे खटकने लगे। अब ऐसा लगता है बस इसका कैरेक्टर अब खत्म करो, अब दिखाओ ही मत। इसकी स्टोरी एंड है, अब इसको छोड़ दो इसके हाल पे। ऐसा लग रहा है कि कामयाब के टाइम पास के लिए उसके कैरेक्टर को रखा हुआ है। अब तो ऐसा लग रहा है उस कैरेक्टर को जबरदस्ती ही रखा हुआ है। अब आई थिंक उसका कैरेक्टर को वहीं पे जो बदला लेने वाला सीन था ना, वहीं पे खत्म कर देना चाहिए कि भाई अपना हो गया फिनिश, अब अपने को ना मिलना ना जुलना। ठीक नहीं लग रहा उसका, कहीं कॉम्बिनेशन जम नहीं रहा है कहीं से। मामा का जो बिल्डअप बनाया था ना उन्होंने शुरू में कॉल पे बात कि वो अमेरिका रहती है। फिर एक थ्योरी हमने ये भी लगा ली थी कि कहीं वो खावर की माँ तो उसकी माँ नहीं है, लेकिन वो भी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं उसकी माँ का उसके पापा के साथ चक्कर हो, वो भी एक लगाया था अपन ने। जो धोखा दिया वाली बात बोलता है ना वो, कि तुमने मुझे धोखा दिया ये वो। और आज तक उसके माँ बाप बात नहीं करते अच्छे से, इसके दोनों के ही नहीं करते वैसे तो। बाकी देखते हैं जो भी है। लेट्स सी क्या निकलता है। आप बताना आपको कैसा लगा आज का रिएक्शन। चलेगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट वॉर।